लेकिन करना भी पड़ता है और कराते भी हैं, इसीलिए मन को जगाने के लिए। पूज्य हमारे संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के जुगल चरणों में अनंत बार नमन। पूज्य हमारे मंचासीन भगवान बाबा, गुरुदेव बाबा, हमारे मनोज बाबू, जितने भी माताएं बहन भाई बंधु हैं, सबों को मैं नमन करती हूँ। आप लोग अभी बड़ी देर से भगवान बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। फिर ये जो हैं हमारे मनोज बाबू के ममेरे भाई हैं, उन्हीं की ये पत्नी है। कल ही बच्चे को लेकर कड़ाके के धूप में आई है, 2 बजे वहाँ से चली। परबत्ती आश्रम में रहती है भागलपुर में, जो कि कुप्पा घाट से भी पहले वहाँ पर हमारे पूज्य सदगुरु जो हैं बड़े सरकार, वहाँ पर इन्होंने बड़ी कठिनाई से जो है मुट्ठी मुट्ठी चावल जमा करके वहाँ परबत्ती का ज़मीन हमारे गुरुदेव खरीदे हैं वहाँ पर सदगुरुदेव। और कुप्पा घाट आश्रम जो है वहाँ से जो है ताड़ का गाछ कटवा करके ला करके यहाँ पर अभी तक वह जो है ताड़ का कोरा है अलग चदरा के नीचे दिया हुआ, अपने हाथों से उन्होंने बनवाया। और ये वहाँ पर रहती है, म्यूजिक क्लास भी करती है यूनिवर्सिटी से, और टीचर ट्रेनिंग भी कर रही है। और दोनों टाइम सत्संग का कार्यक्रम वहाँ दोनों पति पत्नी इन्हीं के हाथों से उपा गया है, साप्ताहिक सत्संग। और भाई भाई में प्रेम है। मनोज बाबू मैं दोनों में मेरा फुफेरा भाई हैं, इसलिए जो है आ गई। नहीं तो छोटे बच्चे को लेकर के उतना कड़ाके की धूप में, कल इतना जोर गर्मी था कि आँख ही नहीं खुल रहा था 10 बजे के बाद से। और लेकिन फिर भी देखिए, जिनको सत्संग से प्रेम है मत पूछिए। हमारे गुरुदेव कह दिए हैं कि श्रद्धा होती है और तब प्रेम होता है। हाँ, श्रद्धा होती है तब प्रेम होता है और तब वैराग्य होता है। श्रद्धा इसलिए हमारे गुरुदेव कह दिए हैं, हम लोग कविता के तरह नित्य प्रति रटते हैं, अति अति अटल अटल न जो टले नहीं। अति का मतलब क्या है? यानी ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी श्रद्धा हो, ऐसा प्रेम हो हमें गुरुदेव से, सत्संग से, ध्यान से, कि जो है कभी टूटे नहीं, वह ख्याल हटे नहीं। हमारे अभी भगवान बाबा जो सत्संग में प्रवचन में कह रहे थे, हमको याद आ गया कि जब भगवान श्री राम वनवास के बाद भरत जी कि यह दर्द उनको सहा नहीं गया कि मेरे भैया जंगल चले गए राज्य छोड़ करके, अब मैं किस हेतु जीवित रहूं। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार जब ये उनको ननिहाल से बुलाया गया, तो गुरुदेव के आज्ञा अनुसार जो इन्होंने पिता के विधि कर्म श्राद्ध कर्म के बाद जो है जल्दीबाजी से इन्होंने सेना को तैयार करने का आश्वासन दिया। समस्त अवधवासी को बुलाया गया और कहा कि हम भगवान के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए चतुरंगनी सेना का तैयार किया जाए जल्दीबाजी में। तो समस्त अवधवासी को भी भगवान के प्रति इतना ही प्रेम था। जब सबको इकट्ठे हुए अवधवासी, तो भरत जी ने कहा कि देखिए, आप लोग ही घर से जो आए हैं, आप लोग जो भगवान को, आप लोग मेरे साथ जो जाइएगा भगवान को लौटाने के लिए, तो आपके घर में कौन है? क्या आप अपने पति से आज्ञा लिए हैं? क्या आप के घर के जो मालिक हैं, क्या उनसे मिलकर के आए हैं? क्या घर का जो आपका
दरवाजा खुला है उसको बंद करके आए हैं। समस्त नगरवासी जो है, नगरवासी से भरत जी ने पूछने लगा तो समस्त नगरवासी ने क्या कहा? देखिए, सारे नगरवासी को भगवान के प्रति कितना प्रेम है, यानी श्रद्धा है, प्रेम है और वैराग्य कितना है। सत्संग में इन्हीं की विशेषता है, सत्संग में जो है इसी की विशेषता है, श्रद्धा, प्रेम और वैराग्य, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। यानी जिनकी प्रवचन में ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की बातें ना आवे, जिनके उपदेश में, तो वह उपदेश अधूरा रह जाएगा। तो अवधवासी, अवध के नगरवासी क्या कहते हैं? जरई जो संपत्ति सदन सुखाओ, असुहृदय मातु पितु भाई, असन्मुख होतन राम पदे, करई नो सहज सहाय। अब देखिए, अवधवासी भरत को तो जैसा जैसा भक्ति और वैसा नगरवासी, अवधवासी, उनको क्या प्रेम था, कैसा प्रेम था। अवधवासी, अवध के नगरी के नारी और पुरुष का क्या कहना है, कैसा प्रेम है, कैसा वैराग्य है उन लोगों को। वे क्या कहते हैं कि वह संपत्ति जल जाए, यानी वह धन जल जाए, वह संपत्ति जल जाए, वह सगे संबंधी को देखने से पाप है। जरई जो संपत्ति सदन सुखाओ, सुहृदय मातु पितु भाई, और सन्मुख हो तनो राम पद करे, यानी राम से मिलने में सहयोग नहीं करे। वैसा संबंधी, वैसा जो है धन, वैसा सम्मान और वैसा भाई और कुटुंब परिवार जो है जल करके जीते जी समाप्त हो जाए, जो कि राम से मिलने में सहयोग नहीं करे। यानी भक्त को भगवान से मिलने में सहयोग नहीं करे, वह संपत्ति और परिवार और सगे संबंधी बेकार है। ऐसा ही विपत्ति आया था मीरा पर, भक्तिमती मीरा पर ऐसा ही विपत्ति आया जब जवानी अवस्था में, तरुण अवस्था में मीराबाई का पति देहांत हो गया राणा भोज। तो उनका देवर ने उनको अपने कब्जे में लाने के लिए चाहा कि तुम हमारे वश में हो जाओ, मैं सारा संपत्ति और राज्य मैं तेरा बना दूंगा, तू ही मालिकिनी बन जाएगी, तू ही रानी बन जाएगी। लेकिन उनका तो वैराग्य देखिए और प्रेम देखिए कैसा था। 2 पंक्ति का भजन है, हम लोग सुन लें। अगर मेरे पास वैराग्य नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, तो हम सत्संग में नहीं बैठ पाएंगे, और सत्संग में बैठ नहीं पाएंगे, आप नहीं पाएंगे। आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, हाँ अभी हम भूल गए, चतुरंगिनी सेना को जब इन्होंने तैयार किया तो चल देते हैं, यानी जो है सज धज करके चलती है चतुरंगिनी सेना के साथ भरत जी। तो नगरवासी कहते हैं आप जो है रथ पर विराजमान हो जाइए, रथ पर बैठ करके चलिए। तो भरत जी क्या कहते हैं, हमारे भाई भगवान श्री रामचंद्र जी तो पैदल गए जंगल, और मैं रथ पर बैठ करके जाऊं, यह मेरे लिए शोभा नहीं देता है। देखिए, यानी सेवक का भावना क्या है, सेवक का भगवान के प्रति प्रेम कैसा है और त्याग कैसा है, यही देखना है। हम लोगों को भी इसी तरह से करना है, तब जो है हम लोग लंबे समय तक अभ्यास का आनंद लेंगे। कहते हैं सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। अवधवासी से हमारे भरत जी कहने की कृपा करते हैं, मेरे भैया तो रथ पर बैठ करके नहीं गए, पांव पैदल गए, और मैं कैसे जाऊं रथ पर बैठ करके, हमको तो मेरा भाई पैदल पांव से चल करके गए, अब मुझे तो चलना चाहिए सर नीचे करके और पैर ऊपर करके। यानी सर नीचे का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि सर को नीचे कर दे, पांव को ऊपर नहीं। हम लोगों के पास वैसी नम्रता हो, वैसी नम्रता हो, वैसा धैर्य हो, वैसा प्रेम हो, जो कबीर साहब की पंक्ति आती है
यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत का खान, आशीष दिए पाए जाओ मिले तो भी सस्ता जान। यानी हम लोगों के पास नम्रता ऐसी हो कि जन्म जन्मांतर से मेरे सर पर जो है पाप का बोझ पड़ा हुआ है, वह पाप का बोझ कैसे हटेगा जब तक अपने सर को गुरु चरणों में नहीं झुकाएंगे, समर्पित नहीं करेंगे, तब तक मेरे सर से जो है जन्म जन्मांतर का पाप नहीं टलेगा, नहीं हटेगा और पापों का पर्वत नहीं गलेगा। अभी जो हम लोग सुन रहे थे, पापों का पर्वत गल गया, नहीं गलेगा। इसलिए हमारे जो चलते हैं अभी, हाँ, धरी सिर पाप की मटकी, ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी है, धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, वह ब्रह्मानंद पटकी, अगर फूटे तो फूटे फूटन दे, पाप का जो घड़ा है वह हम जब, लेकिन ऐसा सर ना झुकाए, ऐसा सर ना झुकाए कि गुरुदेव का पैर ही टूट जाए। अभी हम लोगों को जो है हम लोग प्रणाम करते हैं, हम लोग गुरुदेव के सर पर झुकते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े सत्संग में जो है हम लोग प्रणाम करने के लिए टूट पड़ते हैं, यानी मेरे गुरुदेव को चोट लगेगा, यानी उनके मेरे मस्तक का उनके पैरों पर प्रहार पड़ेगा तो उनको कष्ट होगा कि दुख होगा कि दर्द होगा, ये हम नहीं समझते हैं। ऐसा हो हम लोगों के पास सारी बातों को समझ करके अगर हम लोग करेंगे तो सुलभ हो जाएगा, अगर समझ करके नहीं करेंगे तो सुलभ नहीं होगा और हमको विशेष लाभ नहीं होगा। अभी जब चलते हैं, सेना तैयार हो गया, चतुरंगनी सेना दलबल के साथ जब जाते हैं, किस लिए जाते हैं तो भगवान को लौटाने के लिए है। लेकिन जो है जिनके मन में कुछ संशय है, कुछ भ्रम है, जो पूरी तरह से समझ नहीं पाया भक्त और भगवान के बीच में क्या रहस्य है, क्या मार्मिक है, जो समझ नहीं पाया, तो उनका देखिए एक तो प्रथम दिन तमसा नदी के किनारे इन्होंने भी जो है निवास किया, लेकिन वहां पर जितने निषाद लोग थे, उनके भक्त लोग थे, सब कोई जो है तैयार हो रहे हैं। सबों के मन में यह हो गया, यह सबों के मन में यह शंका हो गया कि लगता है कि जब इसको राज्य भगवान श्री राम ने राज्य छोड़ ही दिया तो ये किस लिए दलबल के साथ चतुरंगिनी सेना को तैयार करके ये यात्रा इनका जो है प्रारंभ है, कहाँ जा रहे हैं? लगता है कि भगवान पर वार करने के लिए जा रहे हैं और भगवान को मार करके इन्होंने अस्कंटक राज्य करने के लिए चाहते हैं। उसमें से जो है सारे निषाद लोग जो है टूट पड़ते हैं। उन लोगों ने भी सेना तैयार किया कि दलबल के साथ कि हम लोगों को जूझना है, भरत का सामना करना है, भरत के जितने भी सेना है उन सारों को मार गिराना है। ऐसा कभी न हुआ है, न कभी मैं होने दूंगा। ये सारे में से जो एक व्यक्ति थे, एक वृद्ध थे भगवान बाबा के तरह, यानी अनुभवी जिनको कहिए, यानी वृद्ध कहिए, उनके शरीर के जो है चमड़ी तो घुरच गया था और बड़ी जो है दुबले पतले कमजोर थे। उन वृद्धों ने आकर के कहा, निषाद का जो सेना टूट पड़ने वाला था, भरत के साथ जूझने वाला था, कहा कि देखिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा हम लोग सामना करने के लिए जा रहे हैं भरत का, उनके सेना से लड़ना है और उनको मार गिराना है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा जीते जी कि भगवान को मार करके इन लोगों ने चाहता है भरत की मैं अस्कंटक राज करूं। अब उसमें से एक वृद्ध जो था वे क्या कहते हैं, देखिए मैं भी जाऊंगा, हमको भी जो है सामना करना है, टूट पड़ना है और जीते जी मर जाना है, ऐसा कभी न होने दूंगा। उस वृद्धों से कहा कि आप क्यों जाइएगा, आप तो वृद्ध हैं, आप कमजोर हैं, आपको थोड़ा सा झटका लगेगा तो आप रणभूमि में गिर जाइएगा, मूर्छित हो जाइएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उनका समर्पण क्या था, उनका समझदारी क्या था? वे क्या कहते हैं, नहीं नहीं, यह शरीर क्षणभंगुर है, यह कुछ ही दिन रहने वाला है, यह नाशवान है और जो है यह जो है भगवान राम के काज के लिए ही इस शरीर में प्राण
काज करना है। वे क्या कहते हैं, समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, आराम काज लगी भंगु शरीरा। वे वृद्ध कह रहे हैं, समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, आराम काज लगी भंगु शरीरा। यह शरीर जो है क्षण भंगुर है, नाशवान है। और जानते हैं 3 जगह पर अगर यह शरीर का अंत होता है तो जीते जी उनका स्वर्ग में पहुंच होता है। एक तो समर में जो सेना सब अभी जो है कल्याण के लिए वे लोग अब टूट पड़ते हैं, या देश के रक्षा के लिए समर मरण पूरी यानी गंगा जी के किनारे, और राम काज में जिनका यह शरीर छूटता है, तीनों कार्य में जिनका शरीर छूट जाए यानी शरीर से प्राण निकल जाए, जिनकी मृत्यु हो जाए, तो जीते जी उनका स्वर्ग में जाना होता है। इसलिए मैं पीछे नहीं रहूंगा, मुझे भी जो है चलना है। अभी इससे यही हमको समझ में आता है, हम लोगों को समझ में यही आता है कि उन्होंने तो वृद्ध होकर के समझा, हम लोगों को भी जो है सत्संग में जो आए हैं, हम लोग क्यों आए हैं, क्यों नहीं युवती आई है, क्यों नहीं युवक का पदार्पण होता है, विशेष रूप से क्यों नहीं होता है, इसमें कारण क्या है? इसलिए कि हम लोगों को जो घर में हम लोगों का अपमान होता है, घर से हम लोगों का फटकार मिलता है, और घर से जो है ये मान और फटकार और हरण के कारण जो है हम लोगों को वैराग्य हो गया। इसलिए हम लोग आए हैं, और जो इसलिए सत्संग में आए हैं। जिस तरह से हमारे पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज कहते हैं बराबर अपने प्रसंग में, जब लंकेश अवधेश के चरण शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं तो भगवान उनको लंकेश कह करके आवाज देते हैं कि कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। उसी तरह से यह सत्संग जो हम लोग करते हैं और करवाते हैं, एक दिन जो है हम लोगों को भी गुरुदेव जिस तरह से भगवान विभीषण को लंकेश कह करके आवाज देते हैं, उसी तरह से हम लोगों को भी गुरुदेव का आवाहन तो हो रहा है, लेकिन उस अंतःकरण तक वह आवाज नहीं पहुंचा है। जिस दिन अंतःकरण तक उस आवाज की पहुंच होगी, जैसे हम लोग भजन में सुनते हैं, पहुंच गया था मीराबाई के अंतःकरण तक वह आवाहन पहुंच गया था रैदास जी का। तब उनको एकाएक वैराग्य हुआ, तब उन्होंने राणा को फटकार दिया, और जब फटकार दिया तब देखिए उसका अग्रसर किधर होता है, उसका चलना बस किस पथ पर चलती है, किस पथ पर चलना होता है, और किसको प्राप्ति करने के लिए वह चलती है, किनको पाने के लिए चलती है, उनका क्या खोया था। देखिए सुनिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मेरे सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में। मीरा, भक्तिवती मीरा का भी अपमान हो रहा है, फटकार उनको मिल रहा है, लेकिन जब फटकार मिला, जब अपमान हुआ, तब देखिए वह मीरा जग जाती है। मीरा जब जग जाती है तो उनको प्रबल वैराग्य हो जाता है, प्रबल वैराग्य। मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मेरे सोई भाग्य जगे हो, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में। समस्त नगरवासी अवधवासी का जो कहना है वही मीरा माता का भी कहना है, वही मीराबाई का भी कहना है। मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, हो मेरे सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ना चाहिए तेरा सोना चांदी,
ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे सोना चांदी, ना चाहिए तेरे सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ये तो गहरा घाव लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। देखिए हम तो अब आ नहीं पाएंगे, आप लोग मेरे बदले में यही मेरी सुपुत्री हमारे मनोज बाबू की, जो मैं मेरा भाई की पत्नी है, यही आप लोगों के बीच आएगी। अब इनको तैयार कर दिए हैं और ये जो है बड़े लगन के साथ जो है इस फील्ड पर उतर चुकी है और वहाँ पर रहते रहते इनको पूरा अनुभव हो गया। जानते हैं हमारी बड़ी सरकार क्या क्या चमत्कार है। ये बड़ी सरकार जो है इनको तस्वीर मत समझिए, इनको फोटो मत समझिए, इनको मूर्ति मत समझिए। अभी ये वहाँ पर जो है एक एक वृद्धों से पूछताछ करती है, वहाँ के मंदिर का जो अध्यक्ष है उनको भी पूछती है, बगल में इस्लाम भाई जो हैं उनको भी पूछती है। जब वो इनसे जब दरस परस होता है सबों से वारी वारी से पूछ करके बड़ी सरकार का अनुभूति को जानना चाहती है। वहाँ पर ऐसे वृद्धे लोग आते हैं कि जिन्होंने महर्षि मही परमहंस जी महाराज से बैठ करके वार्तालाप किए हैं और उन सबों को अनुभव प्राप्त है। ये बड़ी सरकार के वहाँ के एक इस्लाम सज्जन हैं, उस वहाँ पर पानी लेने के लिए आते हैं। वे उन्होंने वार्तालाप होते होते उन्होंने बड़ी सरकार के चमत्कार का कुछ अनुभूति उन्होंने कहा देखिए मेरे जो अर्धांगिनी है मेरी पत्नी, उनको पेट में दर्द हो गया था और उनको प्रसव होने वाला था। आधी रात को पेट में दर्द हुआ। मुझे उस वक्त में डॉक्टर वगैरह का व्यवस्था नहीं था। अब तो सरकार जो है बहुत सुविधा दे रहे हैं। तो एकमात्र उनको कोई जब रास्ता नहीं दिखा तो बड़े सरकार के समीप गए इस्लाम सज्जन। उन्होंने कहा देखिए मेरी पत्नी को बड़ी जोर से दर्द है पेट में और मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। गुरुदेव कुछ आप जो है युक्ति बतलाइए, यत्न बतलाइए, कुछ जो है आशीर्वाद दीजिए ताकि उनका पेट का दर्द समाप्त हो जाए। गुरुदेव के पास कुछ नहीं था। शायद चना फूलने के लिए रात में देते हैं, 2 चना निकाल करके उसको इस्लाम सज्जन को दिया, कहा जाइए आप अपनी पत्नी को खिला दीजिए। और वह खाते खाते उनको प्रसव हो गया, लड़का जन्म लिया। वो अभी तक जो है बड़े सरकार के चमत्कार और अनुभूति इस्लाम सज्जन के पास देखिए ऐसी चमत्कार अनुभूति गुरुदेव का है। अभी तक वहाँ बगल के लोग जो है बोलते हैं आश्रम तो जो है कुछ छत वगैरह जो है वह तो फट रहा है, अब गिरने वाला है। और वहाँ पर रह करके गुरुदेव ने चंदा करके आश्रम कुप्पा घाट आश्रम का जमीन खरीदा वहाँ पर। अब देखिए वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे जब इन्होंने मेरी बच्ची ने वार्तालाप किया, वृद्ध है वो, तो वे कहते थे गुरुदेव का चमत्कार के विषय में। यहाँ जब काम चल रहा था तो 2 बीम खरीद करके लाया गया देने के लिए, तो लोहे का बीम। और मिस्त्री जो कारीगर होता है उन्होंने कहा कि जब उसको खड़ा किया गया उस बीम को, तो कहा कि यह बीम नहीं सेट होगा या छोटा हो गया, इसको लौटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा जा करके। तो किधर से गुरुदेव का आगमन हुआ। पूज्यपाद महर्षि में परमहंस जी महाराज जो बड़े सरकार, उन्होंने कहा देखिए आज इसको रख दीजिए, इसको कल जो है सेट कीजिएगा। सब शाम हुआ, सारे कारीगर वहाँ चले गए घर अपना अपना। जब सुबह हुआ, अभी वे वृद्ध हैं अध्यक्ष, वे अभी मौजूद है, आप लोग जाकर पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बीम को तो बदलना पड़ेगा, लोहे का जो बीम है। जब आँखों देखी, उन्होंने कहा कि मैं आँखों से देखा तो देखता है कि नहीं, फिर दोबारा जो है आप लोग इसको सेटिंग कीजिए, अगर नहीं होगा तो इसको जो है बाजार से बदल करके लाया जाएगा, दुकान से, जिस दुकान से लाया गया है। जैसे ही सारे कारीगरों ने पकड़ करके उसको सेट करने लग गया, यानी उनकी लंबाई को नापने लग गया, तो देखता है कि बीम वह पूरा हो गया।
कल जो श्री सद्गुरु महाराज की कल जो वहाँ घटा हुआ था, कल जो वह छोटा था और रात भर में वह बीम जो है बड़ा हो गया, और जो चाहिए वह बीम अभी तक है मंदिर में। यानी वहाँ के वृद्ध लोग गुरुदेव के चमत्कार और गुरुदेव की अनुभूति बोलते हैं, लेकिन आश्रम में जो साधु है, जो महात्मा है, जिनको वहाँ पर रह कर के कुछ लाभ हुआ, तो उनको सजाने के लिए, उनको बनाने के लिए भूल करके वह अपना वर्चस्व के लिए बगल दूर में जमीन खरीदा, आश्रम बनाया, लेकिन उस पर्वतीय आश्रम में किसी का अभी यादगारी नहीं हुआ है, किसी का ख्याल नहीं गया है। जब हम जाते थे रैदास जी के जीवनी के दिन जब वहाँ सत्संग किए तो ऊपर में छत लगता था कि अब गिर जाएगा, तो मेरे आंखों से आंसू जाने लग गया कि गुरुदेव आप तो चले गए, लेकिन यह मंदिर को दे करके गए, लेकिन आज यह आपके बिना सूना लग रहा है। हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि मत पूछिए। कल हम कह रहे थे गुरुदेव के जो शिष्य अमेरिका में है, बीना हवार्ड और जॉन हवार्ड, वह जब सम्मेलन में आयोजन में जापान गई थी तो वह मांस मछली बाल्यकाल से उनका घर है मुरादाबाद में, पितृगृह मुरादाबाद में है, और वह बाल्यकाल से ही पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के चरणों के निकट आती है, वार्तालाप करती थी बाल्यकाल से ही। और अभी उनका उम्र तो हम कहते हैं मेरे ही जो है बरोबरी में होगा, वह 50-55 उम्र होगा उसका। और उनसे हम हाथ मिलाए कलकत्ता में जब उनका आयोजन हुआ था, उसमें हम भी गए थे। इतना सरल और सीधा उसका जीवनी है, उसका रहन सहन है, और वह दोनों पति पत्नी प्रोफेसर है। और जब गुरुदेव का भजन बानी झूम झूम करके गाती है, वह अपना जीवनी कह रही थी कि मेरा इटली में मैंने पढ़ाई की 21 वर्ष तक, वहाँ से मैं जब अमेरिका गई तो प्रोफेसर बन गई, और पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में बाल्यकाल से मैं आती हूँ। और उनको इतना प्रेम है, जब जब गुरुदेव दिल्ली आते थे पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, तो वहाँ होटल में वह रहती थी, लेकिन वहाँ का खाना नहीं खाती थी। गुरुदेव जो खाते थे, जो भात रोटी बचता था, वे ही वह खा करके रह जाती, बड़े आनंद से प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी। जब उनका जापान में जब उनको बुलाया गया, आयोजन में गई, तो वहाँ पर मांस मछली भी बना था। वहाँ का भोजन वह नहीं की, लेकिन कुछ फल फूल, अंडा को शाकाहारी माना जाता है, वहाँ पर उनको जो है भोजन के लिए लाया गया, तो उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। कहा कि इस पर अंडा को हटा दिया जाता है। कहा नहीं, इस पर जो इस अंडे पर जो फल फूल रखा गया है वो पवित्र हो गया, मैं नहीं खाऊंगी इसको। और वह दिनों दिन भूखे रह गई, नहीं भोजन नहीं की। और जब शाम हुआ, जब उनको भूख से रहा नहीं जा रहा था, व्याकुल होने लग गई, तो देखिए हमारे गुरुदेव अभी मौजूद नहीं है, लेकिन भक्त के लिए, वत्स के लिए ये कौन सा रूप धारण कब कर लेंगे कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसका प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अब जो है एक साधु हाथ में लाठी लिए और शरीर जर्जर है, लंबी दाढ़ी है और हाथ में सेब लिए, या जो है बिना हवाड के पास आ जाते हैं इनको फल देने के लिए। देखो ये तुम जो है भोजन कर लो, ये तुम्हारे लिए आया है, पवित्र भोजन है, यह कह करके और वह साधु वापस लौट जाते हैं, वह भोजन करके तृप्त हो जाती है। देखिए हमारे गुरुदेव कितने बड़े चमत्कारी महापुरुष थे, और अभी भी वे हैं नहीं हैं सो बात नहीं। और इनका जो है प्रचार प्रसार जो है अभी देश देश में फैल रहा है, इसलिए कि इन्होंने अपने शरीर को तपाया, अपने शरीर को तपा करके। अभी पाठ कितना सुंदर हुआ था, पाठ में जो प्रसंग आया था वेद से, हम जिनके यहाँ के आयोजन है उस आयोजक का हम नाम ले रहे हैं, अर्जुन शाह जी, वही नाम है ना, अर्जुन शाह इनका नाम है। एक बार भगवान शंकर से मैया पार्वती कहते हैं कि जो है भगवान श्री कृष्ण का जो प्यारा भक्त है उनसे मिलने का मन मेरा हो रहा है, आप क्या मिला सकते हैं उनसे हमको, जिनका नाम कि अर्जुन है। हम लोग जिस तरह से अर्जुन बाबू के पास से सत्संग के बहाने आए हैं, इस तरह से पार्वती मैया कोई बहाना
चल रही है कि भक्तों से मिलना है और मेरा मिलने का मन जो है बड़ा विह्वल हो रहा है, बड़ा अंतःकरण से मेरा मन व्याकुल है। आप हमको अर्जुन से मिला दीजिए, आप भक्त अर्जुन से हमको मिला सकते हैं क्या? आप सक्षम हैं मिलाने में? तो कहने में देर था। भगवान शंकर जो है पार्वती मैया को साथ लेकर के चल देते हैं कहाँ? जा अर्जुन जहाँ विराजमान है उनके चार दीवारी बंद है और अर्जुन जो है वहाँ जहाँ अर्जुन भक्त लेटे हुए थे उनका किवाड़ी, उनका दर्शनार्थ के लिए वह किवाड़ी बाहर से लगा हुआ था। कहा यहाँ वह जो गेट पर पहरेदार था उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो है अर्जुन जो है वह लेटा हुआ है और बेहोश है, वह होश में नहीं है, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुलेगी। तो भगवान शंकर क्या करते हैं? ब्रह्मा जी का आवाहन करते हैं, ब्रह्मा जी का आगमन होता है और वे जो है दरवाजे को खोल करके अंदर जाते हैं कि क्या हाल है अर्जुन भक्त का। तो देखते हैं वे अर्जुन बेहोश है, अचेत है और ब्रह्मा जी जो है वेद ध्वनि करने में जो है लगनशील हो जाते हैं, वे भी वेसूद हो जाते हैं। अर्जुन को वेसूद देकर वे भी जो है वेद ध्वनि में मस्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का आवाहन करते हैं, भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ विराजमान हो जाते हैं। भगवान कृष्ण भी गए, वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि अर्जुन जो है अर्जुन के रोम रोम से जो है नाम का ध्वनि निकल रहा है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण का आवाज हो रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? अर्जुन का चरण दबाने लग जाते हैं। अब भगवान कृष्ण इधर जो है सत्यभामा जो प्रतीक्षा कर रही है कि कब आएंगे, अब नारद जी का आवाहन करते हैं। अरे क्या बात है, जो जा रहे हैं वे वापस नहीं लौट रहे हैं। नारद जी आते हैं, वे भी जाते हैं, कारण क्या है? अभी तक जो गया वापस नहीं लौटा, वे भी बिना बजा करके नाचने लग जाते हैं। अब इतने में जो है किसी तरह से दरवाजा खुला, भगवान शंकर वहाँ पर जो है जैसे ही भगवान शंकर का आगमन होता है भक्त अर्जुन के पास, तो वे भी जो है नाचने लग जाते हैं डमरू बजा बजा करके। अभी देखिए हमारे भगवान श्री कृष्ण भक्त का प्रेम देख करके भगवान भी विह्वल हो जाते हैं। ऐसे है संत मत के पहली प्रक्रिया जो हम लोगों को जप करने के लिए बतलाया गया है। जप ऐसा हो कि हम जप में इतना परिपक्व हो जाए कि मेरा मानस ध्यान जो है वह मानस ध्यान में मजबूती आ जाए। जो अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि सत्संग योग, वेद भगवान उपदेश करते हैं कि सत्संग योग यानी बुद्धि योग और मानस योग। अब देखिए सत्संग योग, मानस योग, दृष्टि योग, यानी सब में योग लगाया गया हुआ